फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। नवंबर का महीना आ गया, दिवाली चलेगी, ठंडक होनी शुरू हो गई। अब आप देखेंगे अर्ली मॉर्निंग की और रात की ठंडक शुरू हो गई, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। तो अब हमें अपने गार्डन में क्या क्या काम करने हैं इस टाइम, उसकी मैं बात करूंगी कि विंटर गार्डन अब किस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, और जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उनको अब हम क्या करना शुरू करें। तो क्या क्या काम अगर हम बात करें कि हमें करनी है, उसकी आज मैं आपसे बात करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो आपके जो पौधे ऐसे हैं जिनको धूप चाहिए, अभी तक जिनको धूप मिलती थी, उनको अब सितंबर के बाद जो है सन जो है ना वो थोड़ा नीचे चला गया, दूर चला गया इक्वेटर से। तो अब इनको जो है ना, अब आपने देखा होगा आपके जो गार्डन में जितनी जो डायरेक्शन या जहाँ तक या जिस एरिया में धूप गर्मी में आती थी ना, आप उस एरिया में इस टाइम धूप डायरेक्शन चेंज हो गया होगा जगह का। तो जो पौधे ऐसे हैं जिनको कि गर्मियों में बिल्कुल धूप नहीं चाहिए होती है, उनको भी इस टाइम कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको धूप चाहिए होती है। जिसमें मैं एक पौधे की बात करूं, एग्लोनीमा की अगर मैं बात करती हूँ, तो एग्लोनीमा को सर्दी में अगर आप बिल्कुल ठंडक में, बिल्कुल बिना धूप वाली जगह में रख देंगे ना, तो इसको जो है वो इसमें रॉटिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि ये इसका जो तना है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको इस टाइम जब सर्दियाँ आती हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दें जहाँ पर इसको मॉर्निंग की थोड़ी सी सन मिले। मनी प्लांट को ऐसे एरिया में शिफ्ट करें जहाँ पर उसको सुबह मॉर्निंग का सन मिले, या अच्छी सी गर्माइश रहे जहाँ पर पास के एरिया में, या जिस छत मतलब दीवार पे अगर पीछे से भी धूप आती है ना, जैसे ये दीवार है, अगर इस पे इस तरफ से भी धूप आ रही है ना, तो भी अगर हम उसके इस तरफ मनी प्लांट या रखेंगे तो उनको उसकी गर्माइश भी मिलती है। तो इस ऐसे एरिया में आप उनको शिफ्ट करें। आपके जो सिंगोनियम है, इनको आप थोड़ा सा, इनको आप बिना धूप में भी रहने देंगे तो अच्छे चलेंगे, लेकिन हल्का सा मॉर्निंग की 1 आधे घंटे की धूप में शिफ्ट करेंगे तो वेरिगेशन बहुत अच्छा आएगा इनमें। तो सर्दियों में मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि अपने कुछ पौधे हैं उनको धूप में शिफ्ट करूँ। जैसे ये देखिए, ये है एस्पेरेगस है ना। एस्पेरेगस को जो है वो, इसको थोड़ा सा धूप में शिफ्ट करें अगर आपका इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में पड़ा हुआ है। और जैसे आप ड्रेसिना हैं आपके, ज़्यादा बहुत ठंड वाली जगह में पड़े हुए हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा दूर उनको हल्का सा ऐसी जगह रखें कि वो थोड़ा सा उनको मॉर्निंग की सन भी मिल जाए। ये कोलियस है, ये इस टाइम अब आप नर्सरी से कोलियस लेके आइए। कोलियस न अब सर्दियों में आपके गार्डन में फूलों के साथ साथ अगर आपके अपने गार्डन को कलर देना है तो कोलियस इस टाइम बहुत अच्छा। कोलियस को भी बिल्कुल छाया में रख देंगे ना तो वो इतना अच्छे कलर्स नहीं देगा, इसको भी थोड़ी सी धूप जरूरी है। ब्राइट लाइट या धूप हल्की सी मिलेगी, तो सारा दिन की नहीं कह रही हूँ मैं, 6-7 घंटे की, मॉर्निंग की या इवनिंग की हल्की सी धूप मिलेगी, तो दोपहर की धूप नहीं, उसमें कोलियस भी बहुत अच्छा चलता है और इसके कलर्स एक्चुअली उभर के आते हैं। छाया में रखेंगे तो भी चलेगा, वेरिगेशन जो आपका डिज़ाइन है ना पत्ती पे, वो ज़्यादा उभर के आएगा। फिर देखिए, अगर आपके पास ये लगे हुए हैं, अब आप ये इनकी बात करती हूँ, देखिए ये कैलेडियम अगर लगे हुए हैं आपके पास, तो अब ये टाइम है कि आप कैलेडियम के बल्ब्स निकाल के रख लें। और जो बल्ब वाले प्लांट थे उनका मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपने बल्ब्स लगा लिए होंगे, विंटर के जो बल्ब्स आते हैं उनको आपने लगा लिया होगा। और मैंने एक्चुअली अभी तक नहीं लगाया, मैं बहुत बिजी थी। तो आप अभी भी ला सकते हैं, नर्सरीज में मिल भी रहे हैं, आप उनको ला के लगा सकते हैं, एशियाटिक लिली वगैरह। तो वो बल्ब्स आप ला के लगा लें इस टाइम। वैसे तो लगा लिए होंगे आपने, ऑलरेडी मिल रहे थे नर्सरीज में, पिछले महीने भी लगाने का टाइम था, लेकिन नहीं लगाए हैं तो अभी भी आप बल्ब्स ला के लगा लीजिए, कैलेडियम के निकाल लीजिए। मैं क्या करती हूँ, कैलेडियम के जिन गमलों में से बल्ब्स निकालती हूँ उन्हीं में मैं फिर कोलियस लगा देती हूँ सर्दी में। तो ये आपको काम करना है। एक और चीज़ आपको बताती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे गर्मी में क्या होता है कि ये जो गमले होते हैं ना, इनकी जो मिट्टी है ना, मैं इतनी इतनी काफ़ी नीचे रख देती हूँ। तो अभी क्या टाइम आ गया है कि आप अपने इन गमलों में जहाँ मिट्टी इतनी नीचे है ना, तो वो जगह भर दीजिए, ऊपर की जगह कम छोड़िए
जो है, जैसे दिखाती हूँ, ये दिखाएगी दिया तो, जैसे इतनी जगह है गमलों में, है ना, इतनी जगह है, ये जगह इतनी नहीं छोड़ के आप इतना इतना भर लीजिए, बस इतनी सी जगह रखिए। ये वो कोने में तो ज़्यादा है, इधर वाले कोने में अगर आप देखते हैं या इस गमले में आप देखते हैं, मेरे ना इस बार बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रही है। देखिए फिर दिवाली के दिनों में हो गई, अभी मैंने हटाई थी ये थोड़े दिन पहले। ये चीज़ें जो है ना, ये रेगुलर करनी पड़ती हैं आपको अपने गार्डन में, है ना। तो ये देखिए इतनी मिट्टी रहने दीजिए, इतनी इतनी ऊपर कर लीजिए, ज़्यादा गहरी मत करिए, देखिए इतनी सी। और इनमें जो है, मैं गर्मियों में मिट्टी थोड़ी ज़्यादा ऐसे नीचे रखती हूँ, इतनी इतनी कम है, तो इसमें भी मैं मिट्टी भरूँगी। ये इसलिए होता है कि हम लोगों को आदत होती है ना, पानी हम लोग नॉर्मल देते रहते हैं खूब सारा, हमारे को नेचुरली आदत ये होती है पानी देना है, गमले को पानी से भर दो। तो अब गमले में ज़्यादा जगह होगी, आप उसको पानी से भर देंगे तो ज़्यादा पानी आ जाएगा उसमें, तो क्या होगा, सर्दियों में पानी ज़्यादा चाहिए नहीं, तो पौधों की जड़ें जो है ना वो गलनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमें कम जगह रखनी है ताकि पानी आए कम। कम पानी आएगा तो आपको बस वो आपकी जो आदत है गमले को भरना है, उसको आप भरेंगे, लेकिन उसमें पानी कम आएगा तो वो चल जाएगा। अब क्या है कि आपको गमलों में पानी देने का ड्यूरेशन कम करना है। अगर हम पहले रोज़ देते थे तो अब एक दिन छोड़ के आपको पानी देना है। अब जैसे मेरे पौधे आप देख रहे हैं, इनमें सब ने अब भी पानी दिए हुए 2 दिन हो गए हैं, है ना। मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे पानी दिया था और 2 दिन भी नहीं, ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो अब सर्दी में देखिए इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दिवाली के नेक्स्ट डे दिया था मैंने पानी, और देखिए अभी तक इनमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर दिखाएगी दिया, देखिए कोई ज़रूरत नहीं है अभी इनको पानी की, है ना। अभी भी मैं इसको आज रात को या कल दूंगी पानी। वैसे रात के टाइम, अब सर्दियों में क्या है, आप रात के टाइम का पानी देना बंद कर दें। ये देखिए लियो जी रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं ना ये काम करके सारा दिन। तो अब सर्दियों में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी देना जो है ना, आप शाम को या सूरज डूबने के बाद पानी देना बंद कर दें पौधों को, क्योंकि उसके बाद जब आप पानी देते हैं ना तो वो सूखेगा है नहीं, गर्मियों में तो वो फिर भी सूख जाता है, सूखेगा नहीं तो उस पर फंगस ग्रो करेगी पौधों पे। तो मैं भी अब शाम का पानी बंद करूँगी, और अब जो है ना मैं पानी पौधों में देना शुरू करूँगी सुबह के टाइम। क्या होता है, जैसे स्पेशली जब फॉग पड़ता है ना सर्दियों में, जब धुंध होती है या फॉग होता है जब पानी, तो क्या होता है सुबह सुबह उसका असर होता है, उस ठंडक का असर होता है पौधों के ऊपर। तो वो जो ठंडक का असर होता है ना, तो हमें पानी मॉर्निंग में देना चाहिए। तो मॉर्निंग में 9 बजे तक 10 बजे तक अगर हम पानी दे देते हैं, अगर नहीं भी मिला तो थोड़ा देर तक भी दे दें, लेकिन जिनके यहाँ फॉग होता है ना उन्हें 9 बजे तक दे देना चाहिए पानी। उससे क्या है कि पौधों को जो ठंड की मार पड़ी हुई होती है ना, और जो आप ताज़ा ताज़ा पानी देते हैं, ठंडा पानी मत दें और मर जाएंगे, बिल्कुल चिल्ड हो रहे हैं बेचारे, उन पर आपने चिल्ड वाटर दे दिया। जो डायरेक्ट नल आता है ना उस टाइम सुबह आता है जो, वो ठंडा ठंडा पानी दें। वो सॉरी, थोड़ा जो गरम गरम मतलब पानी, ताज़ा गरम पानी वैसा नहीं, ताज़ा वाला पानी जो आता है नल का, वो आप देंगे ना तो इन पे ठंड की मार हट जाएगी और इनके धुल जाएंगे पत्ते, इनके ऊपर जो फॉग का असर होगा तो। और उससे क्या है, आपके पौधे में फॉग का असर नहीं होगा और पत्ते और अच्छी तरह फ्लरिश करेंगे। दूसरी चीज़ कि आपके गमलों में जो पानी है ना, अगर फॉग पड़ रहा है तो आपके गमलों में पानी, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी को आप सूखने नहीं दें, क्योंकि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है तो फॉग का असर पौधों पे ज़्यादा होता है, उनकी जड़ों पर भी असर हो जाता है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो अभी आप क्या करें, या तो अभी कर लें, नेक्स्ट महीने तक भी वो कर सकते हैं। अपने गमलों के ऊपर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो, नॉर्मल ठंड में कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मल्चिंग कर दें अपने पत्तों। उससे क्या है कि वो जड़ों को वो ठंड नहीं पहुंचती है जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये उसकी तैयारी है, क्योंकि अब दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी। तो अगर आप मल्चिंग करना चाहते हैं तो इस टाइम नवंबर में आप मल्चिंग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। फिर जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम, इम्पोर्टेंट काम, जो मैं आपको कहती रहती हूँ अभी रुको अभी रुको, वो क्या है आप लोग भी जानते हैं। इस टाइम सर्दी के पौधों के अब बीज फटाफट लगा दीजिए आप। इस बार सर्दी थोड़ा लेट पड़ रही है तो हमारी जो फुलवारी है थोड़ा लेट आएगी, और कुछ ये जो ग्रीन हाउस वगैरह में बने हुए पौधे जो है ना, वो तो अब आने भी शुरू हो गए हैं। पिटूनिया वगैरह के मैंने देखा था, नर्सरी वाले भी डालने लग गए हैं ऐड
कि वो पौधे आने शुरू हो गए हैं। वो पौधे लाके लगाने हैं तो वो पौधे भी अभी आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको सीड सो करने हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। सीड सो करिए। और सीड सो कैसे करना है, आप किसी भी सीड को उगाकर फिर उसको या तो पॉलीथीन से आपको ढकना है, या फिर जैसे कुकीज़ के मिठाई के ऐसे डब्बे नहीं आते प्लास्टिक वाले, उनमें लगा के और ऊपर से उसका ढक्कन लगा देना है। तो अंदर उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलेगा, थोड़ी सी गर्माइश, क्योंकि पौधों को स्प्राउट्स करने के लिए सीड्स को थोड़ी सी गर्माइश की ज़रूरत होती है। तो उनको आप ऐसे ढक दीजिए। मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ, चलिए लेके आती हूँ। देखिए इस तरह के ये डब्बे आते हैं ना, ऐसे लगा के उनको ढक दीजिए। जब आपकी पौध निकल आएगी, इतनी इतनी होने लग जाएगी, आपको लगेगा कि अब इसकी छत को टच होने लगी है, तो आप फिर उसको डब्बे को ऐसे खोल देंगे। लेकिन इनको लगाने के बाद धूप में नहीं रखना है। इसको हमें जो है वो अभी जब हम लगाएंगे तो ऐसे पौधों के बीच में इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट अच्छे से आती हो, अंधेरा नहीं हो, उस जगह पे रोशनी बहुत अच्छी आती हो लेकिन धूप नहीं आती हो, और पौधों के बीच थोड़ी ठंडक रहती हो। जैसे अगर मैं यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ रख दूँ, तो ऐसी जगह पे उनको लगा के रखिए। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर उनको मॉर्निंग के सन में शिफ्ट कर देंगे हम, तो वो पौधे फिर बड़े होने लग जाएंगे और 2-3 इंच के होंगे, तो फिर हम 2 इंच तक के होंगे तो फिर हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा मौसम है, इस टाइम आप सब्जियों के बीज भी लगा लें। सब्जियों के तो लगा भी लिए होंगे, पिछले महीने भी लगा सकते थे, लेकिन उनके इस टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जियों के भी नहीं लगाए तो वो भी लगा लें। और फूलों के बीज लगाने का इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है। अपने गमलों को तैयार कर लें, वो तो आपने लास्ट मंथ कर लिया होगा। गमलों को तैयार कर लें जिनमें बीज लगाने हैं। पहले उनको देखिए, बीज लगाने हैं उसमें तो खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन गमलों में हमें एक्चुअल में पौधे ट्रांसफ़र करके लगाने हैं उनमें अच्छी तरह से खाद वगैरह दे दीजिए। आप क्या, कई लोग क्या है, जैसे पौधा लगा लिया ऊपर थोड़ी सी खाद दे दी, ऐसा नहीं करें। इनको ज़्यादा क्वांटिटी में खाद चाहिए होती है, तो पौधा लगाने से पहले मिट्टी में गमले की अच्छी तरह से, जैसे मैं बात करूँ 9 इंच का गमला होता है तो उसमें अच्छी इतनी सारी मिट्टी, दोनों हैंडफुल जो है, मिट्टी नहीं हैंडफुल जो है खाद दे दें अच्छी सी, जिसको मैं 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक की खाद कहूँगी। वो हर गमले में आप डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स कर दें। या तो गमलों की सारी मिट्टी निकाल के और जितनी मिट्टी है उससे हाफ आप खाद मिला के, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा खाद, ऐसे मिला के उसको तैयार करके रख लें। और या फिर आप जैसे मैं करती हूँ, पुराने जो मेरे गमले हैं ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिला के खाद डाल के उनका लेवल इक्वल कर देती हूँ, जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल देती हूँ और उसकी उतनी खाद डाल के और उनका लेवल बराबर कर देती हूँ। मतलब इतना नीचे गमले का रह जाए 1 इंच, वो तैयार करके रख लेती हूँ। और जैसे ही सीडलिंग होंगी वो सीडलिंग्स उसमें लगा देंगे। और ख़ास चीज़ ये है कि जो विंटर के प्लांट्स हैं उनको ज़्यादातर धूप की ज़रूरत है, तो आप अपने घर का ऐसा कोना ढूंढिए, जैसे अगर आपको पिटूनिया लगाने हैं, अगर आपको गेंदे के फूल लगाने हैं, डायंथस लगाने हैं, और ऐसे बहुत से पौधे हैं, कलर्स हैं। इस टाइम मैं अचानक बात करती हूँ तो मुझे याद भी नहीं आते हैं। वर्बीना है ना, इनको फ्लॉक्स हैं, इनको आपको लगाना है तो वो आपको अच्छी धूप वाला जो एरिया है उसी में लगाना है। और जो पौधे कम धूप वाले हैं उन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ऐसे पौधे जिनको कम धूप में लग जाते हैं विंटर के सीजनल्स, उनकी भी मैंने नाम दे के वीडियो बनाई हुई है। और जिनको ज़्यादा धूप चाहिए उनकी भी वीडियो बनाई हुई है। जो शेड में लग जाते हैं उनका अलग से मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो वो जो जहाँ लगते हैं उनको उसी जगह लगाइएगा। और पिटूनिया अगर आपने कम धूप वाली जगह लगा दिया तो क्वांटिटी ऑफ जो फ्लावर्स के नंबर है ना वो कम आएगा। आप कहोगे कम में भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ 4 आएंगे, तो ज़्यादा धूप में रखोगे तो वो 10, 15, 20, 25 आएंगे। तो इस तरह से कुछ पौधे जिनको धूप चाहिए उनकी फुलवारी आप धूप में ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप देखिए क्यारी में लगा रहे हैं, जैसे गार्डन है, लॉन के चारों तरफ क्यारी में लगा रहे हैं ना, तो पीछे थोड़े लंबे लगाइए, डॉग फ्लावर लगाइए, है ना। डॉग फ्लावर के आगे डायंथस लगाइए, उससे कम हाइट होती है ना। उसके आगे फ्लॉक्स लगा दीजिए और उसके आगे आप पिटूनिया लगा दीजिए। इस तरह से जो लंबे हैं वो पीछे साल्विया लगा सकते हैं आप। पीछे डॉग फ्लावर लगा रहे हैं उसकी जगह सबसे पीछे साल्विया लगा सकते हैं,
है ना। साल्विया से भी पीछे आप सनफ्लावर लगा सकते हैं अगर धूप है तो। पौधे जो लंबे हैं वो पीछे उससे छोटे उससे छोटे उससे छोटे लगाएंगे तो आपका जो गार्डन में जो क्यारी बनी हुई है वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पीछे सबसे पीछे ना हॉली हॉक भी लगा सकते हैं दीवार के साथ लंबे लंबे, है ना। डेलिया लगा सकते हैं उसके आगे उससे छोटे उससे छोटे उससे छोटे। इस तरह से अब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, क्यारियाँ तैयार बनानी शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके मन में आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आप और चाहते हैं, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट छोटा सा लिखने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो लाइक भी करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।